हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो भी एक अमेजिंग वे में। इसका मतलब क्या है कि आज हम आपके लिए एक अमेजिंग ट्रिक लेकर आए हैं और उस ट्रिक के हेल्प से आप एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को आप विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा कि एवरेज एटॉमिक मास कहते किसे हैं और इसके लिए हमें इसके डिफिनेशन की ओर चलना होगा। तो चलिए देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, it is defined as, it is the sum of atomic masses of all the isotopic atoms of an element with its naturally percentage abundance is called एवरेज एटॉमिक मास, जिसे एवरेज एटॉमिक मास का नाम दिया गया। ठीक है, क्या कह रहा है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोपिक एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विथ इट्स नेचुरली परसेंटेज एबंडेंस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अभी यहां पर एक टर्म आ रहा है आइसोटोपिक एटम्स। आइसोटोपिक एटम्स का मतलब क्या होता है? कहा है दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट have been same atomic number but differ in their atomic mass. These atoms is called isotopic atom. उस एटम को हम आइसोटोपिक एटम्स का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर x कोई एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? z, और इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं m। ठीक है, अब इस एलिमेंट x के कुछ आइसोटोपिक एटम्स है। ठीक है, इसके कुछ आइसोटोपिक एटम्स है। इसके फर्स्ट आइसोटोपिक एटम क्या है? XM1, एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z। इसका सेकंड आइसोटोपिक एटम्स मान लेते हैं क्या? XM2, एटॉमिक नंबर Z। और इसका थर्ड आइसोटोपिक एटम्स क्या है? M3, एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया आइसोटोपिक एटम का मतलब है क्या है? वैसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, इस एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोपिक एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट X। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? इस एलिमेंट X का आइसोटोपिक एटम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कहा जा रहा है यहां पर क्या हो गया? फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स XM1, सेकंड आइसोटोपिक एटम्स XM2, थर्ड आइसोटोपिक एटम्स XM3। ठीक है, अब इसका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है कितना? मान लेते हैं इसका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है कितना? A%। इसका कितना दिया हुआ है? B%। इसका कितना दिया हुआ है? C%। ठीक है, इन तीनों का सम यानी A% प्लस B% प्लस C% इज इक्वल टू क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, अगर इसका और भी आइसोटोपिक एटम होगा तो A%, B% प्लस C% प्लस D% प्लस E% इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो यानी इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना दिया हुआ है? A% दिया हुआ है। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है? B% दिया हुआ है। इसका एबंडेंस कितना दिया हुआ है? C% दिया हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन से हम देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं किसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, इसके डिफिनेशन से एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, है ना, ऑफ ऑल द आइसोटोपिक एटम्स। अब सोचिए इसमें आइसोटोपिक एटम्स कौन कौन है? तो दिया हुआ है यहां पर XM1। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? XM2 प्लस क्या हो जाएगा? XM3। तो हम जानते हैं सम ऑफ ऑल द आइसोटोपिक एटम्स विथ इट्स नेचुरली परसेंटेज एबंडेंस। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें क्या देना होगा? इसके परसेंटेज को भी लिखना होगा। तो कह रहे हैं यहां पर फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स इनटू
इट्स परसेंटेज, ठीक है, इनटू इट्स परसेंटेज, ठीक है। सेकेंड आइसोटोपिक एटम्स इनटू इट्स परसेंटेज B%, ठीक है। थर्ड आइसोटोपिक एटम्स इनटू इट्स परसेंटेज C%, ठीक है, C%। और इक्वल तो हम क्या कर सकते हैं M1 यानी फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स का मास इनटू क्या होगा इट्स परसेंटेज A% है, A% को हम लिख सकते हैं क्या A/100, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा मास ऑफ सेकेंड आइसोटोपिक एटम्स M2 इनटू इट्स परसेंटेज क्या हो जाएगा यहाँ पर B%, B/100 प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोपिक एटम्स इनटू इट्स परसेंटेज C%, ठीक है ना, C%। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 इंटू A प्लस M2 इंटू B प्लस M3 इंटू C डॉट 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 और भी हो सकता है अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। इसलिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 इंटू A प्लस M2 इंटू B प्लस M3 इंटू C डॉट 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 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ M1 क्या हो गया मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम, ये हो गया परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम। मास ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स ये क्या हो गया परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स। मास ऑफ थर्ड आइसोटोपिक एटम्स ये क्या हो गया परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोपिक एटम्स डॉट 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 अपॉन 100, ठीक है। तो इससे फार्मूला मेरा क्या निकल गया देखिए, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of first isotopic atoms into percentage of first isotopic atom। परसेंटेज को हम P1 लिख लेते हैं, याद रहेगा है ना। तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स इनटू इट्स परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स इनटू परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोपिक एटम्स इनटू परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोपिक एटम्स डॉट 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 अपॉन 100, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला निकल गया, ठीक। अब इस फार्मूला के हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद हम एक अमेजिंग ट्रिक लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ब्रोमीन एटम हैज टू आइसोटोप्स, कौन कौन आइसोटोप दिया हुआ है, एक आइसोटोप ये दिया हुआ है, एक आइसोटोप ये दिया हुआ है, ठीक। तो कौन कौन सा आइसोटोप दिया हुआ है, एक ब्रोमीन 79 दिया हुआ है ना, विथ इट्स परसेंटेज कितना दिया हुआ है 49.7%। और इसका सेकंड आइसोटोपिक एटम दिया हुआ है ब्रोमीन 85, इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है 50.3%, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। हमें क्या करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम इज इक्वल टू, तो फार्मूला से हम क्या जानते हैं मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स इनटू इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स इनटू इट्स परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर दो ही आइसोटोपिक एटम्स है, ठीक है, हाँ। तो इसलिए देखिए M1 इंटू P1 प्लस M2 इंटू P2 100। M1 गिवन क्वेश्चन कितना दिया हुआ है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम 79 इंटू परसेंटेज 49.7% अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस क्या हो जाएगा मास ऑफ सेकंड 81 इंटू 50.3% हो जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या हो गया 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, है ना। करने के बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम होगा, ठीक है। अप्रॉक्स साइज आएगा 80.008 यूनिट के लगभग आएगा, ठीक है, हाँ। यानी इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसके परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम यहाँ पर एक अमेजिंग ट्रिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे परसेंटेज भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसी फार्मूला का यूज करते हैं, उसके बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ आपका द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ X इज 16.2।
यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 16.2 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ इट्स आइसोटोप्स, हमें परसेंटेज निकालना है ऑफ इट्स आइसोटोप X16 और X18, यानी दो आइसोटोप है। तो यानी क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट आइसोटोपिक एटम दिया हुआ है X16 दिया हुआ है, फिर X18 दिया हुआ है, ठीक। इसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं इसका परसेंटेज P1, इसका मान लेते हैं P2, ठीक है। P1% और P2%, ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर टोटल परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है 100। मेरे पास कोई भी सब्सटेंस होगा वो मेरे लिए 100% होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है 100% में, ये क्या है इसका P1% है ना, P1%, और ये क्या है P2%। तो P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या होगा 100% होगा। इसलिए मान लेते हैं यहाँ पर कि P1%, तो P1 इज इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा P2, 100 माइनस P2, ठीक है। P1 इज इक्वल टू 100 माइनस P2। अब ध्यान दीजिए, अब फार्मूला अप्लाई कीजिए। हम जानते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ एटम X इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम कितना है 16 है, और इसका परसेंटेज कितना है P1 का 100 माइनस P2, 100 माइनस P2, और प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड आइसोटोपिक एटम इनटू इसका परसेंटेज कितना है, इसका P2%, P2 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 16.2 यूनिट, तो 16.2 यूनिट इज इक्वल टू 1600 माइनस 16 P2 प्लस क्या हो जाएगा 18 P2 अपॉन क्या हो जाएगा 100, अपॉन क्या हो जाएगा 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 1620 यूनिट इज इक्वल टू 1600 प्लस 2P2, ठीक है 2P2। अब देखिए टू P2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए तो यहाँ पर, इसलिए 2P2 इज इक्वल टू 1620 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600, इसलिए P2 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया देखिए 10%, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमको P1 निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस P2, तो 100 माइनस P2 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू क्या होगा 90%, ठीक है 90%। समझ में आया, यानी इस तरह से हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन यूजिंग दिस फार्मूला m1 P1 प्लस m2 P2 अपॉन 100 से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक अमेजिंग ट्रिक का यूज करना है। इस अमेजिंग ट्रिक से हम इसके परसेंटेज को, एवरेज एटॉमिक मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड में, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या याद रखना होगा, देखिए यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स 16 दिया हुआ है इतना, सेकेंड आइसोटोपिक एटम कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 16.2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका दिया है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम 16 दिया हुआ है, मास ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स 18 दिया हुआ है, और एवरेज एटॉमिक मास जो है ये कितना दिया हुआ है 16.2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। जो एवरेज जो मास दिया हुआ है फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स और सेकंड आइसोटोपिक एटम्स का जो मास दिया हुआ है उसका डिफरेंस कितना है 2 दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, निकालना है परसेंटेज ऑफ आइसोटोपिक एटम्स फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स, यानी कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, ठीक। तो याद रखना हमें क्या करना है, अगर परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स निकालना है, ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास में से ठीक है दूसरे आइसोटोपिक एटम्स का मास को घटा देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए हम क्या करें, हमें अगर फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स का मास निकालना है, परसेंटेज निकालना है, अगर परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास में से फर्स्ट का अगर निकालना है ना, तो दूसरे आइसोटोपिक एटम्स के मास को एवरेज एटॉमिक मास में से घटा देना है। तो 16.2 और दूसरे का एवरेज एटॉमिक मास कितना है,
दूसरे का एटॉमिक मास कितना है, ठीक है 18 है, तो 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम्स का निकालना है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक एटम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से हम क्या करेंगे, मास ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स को घटाएंगे। पहले का निकालना है तो दूसरे को घटाएंगे, दूसरे का निकालना है तो पहले को घटाएंगे, ठीक है। तो 16.2 माइनस क्या हो जाएगा 18 अपॉन ये जो डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को यहां लिख देना है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अब देखिए कितना है, घटा दीजिए इसको, घटाने पर आ रहा है -1.8, माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है ना, माइनस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -1.8 अपॉन क्या आ जाएगा इतना, इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए आपका 90%, 90% आंसर आ गया, ठीक। अगर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोपिक एटम्स यानी X818, ठीक है, तो हमने क्या बताया, एवरेज एटॉमिक मास में से, एवरेज एटॉमिक मास में से सेकंड का निकालना, तो फर्स्ट को घटाएंगे, फर्स्ट कितना है 16 अपॉन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू देखिए कितना आ रहा है 0.2 अपॉन 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, ठीक है। देखिए एक अमेजिंग ट्रिक है ना, यानी इस ट्रिक से आप विद इन 5 सेकंड में, है ना, आप एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही ट्रिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।